आज आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगी परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट स्टॉप लॉस एंड परफेक्ट टारगेट के लिए। वो स्ट्रेटजीज क्या होने वाली है? उस स्ट्रेटजीज का नाम है AMD स्ट्रेटजीज, यानी कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज। इससे क्या होगा, आप प्रॉपर किसी स्टॉक्स में एंट्री ले पाओगे जिससे आपकी साइकोलॉजी एंड इमोशन आपके बिल्डअप होंगे एंड इससे आप परफेक्ट टारगेट लोगे, जिससे आप क्या होगा, लॉसेस को लिमिटेड कर पाओगे। अभी आप क्या है, लॉसेस को बहुत ज्यादा रिग्रेट कर लेते हो क्योंकि आप उनको होल्ड करते हो। इससे क्या होगा, आप अपने लॉसेस को होल्ड नहीं करोगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस देके मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो चलो स्ट्रेटजीज पर हम चलते हैं। स्ट्रेटजीज का नाम है AMD स्ट्रेटजीज। अब इसमें होता क्या है, मेनली पहले बताऊंगा क्या है, क्यों है, कैसे है, और इस स्ट्रेटजीज पर हम काम कैसे करेंगे एंड इसमें लाइव मार्केट में कैसे हमको ट्रेड लेनी है, वो भी आपको एक दो एग्जांपल के साथ समझाऊंगा जिससे आपको अच्छी से चीजें क्लियर हो सके। तो AMD में क्या आता है, सबसे पहले जो फेज आता है वो आता है A का मतलब है एक्यूमुलेशन। अब एक्यूमुलेशन क्या होता है, जब भी कोई स्टॉक का प्राइस एक ही रेंज में फंस के रह जाए, यानी कि जैसे मान लो यहाँ पे कोई चीज 100 रुपए की थी और वो हाई लगाती है 120 रुपए का, और मार्केट 100 रुपए से लेके 120 रुपए तक काफी टाइम तक रेंज बाउंड हो जाए, एक टाइट कंसोलिडेशन फेज में चली जाए जिससे मार्केट फंसा रहो, और उसके बाद जब भी मार्केट में या तो इसके लो को तोड़ेगा या इसके हाई को तोड़ेगा, दोनों कंडीशन इसमें बनती हैं। जैसे मान लो अगर इसके लो को तोड़ा मार्केट ने, तो आपको एक व्यू दिखाया ऑपरेटर ने कि भाई मैं यहां से नीचे जाने वाला हूं, और आप सब लोग यहीं पर ट्रैप हो गए। ये कैसे ट्रैप हो गए? आपको लगा ये सपोर्ट टूट चुका है। इतने अच्छे कंसोलिडेशंस के बाद कोई भी मार्केट अगर अपने हाई को ब्रेक करता है तो उसको सबको क्या लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। आखिर अभी तक यही सबको सिखाया गया है पेड कोर्सेज में। ये AMD स्ट्रेटजीज के बारे में सही तरीके से किसी ने नहीं बताया है। इसकी साइकोलॉजी क्या है वो पूरी तरीके से बिल्डअप कर दूंगा आज ही। तो जैसे ही इसके लो को कट किया, सबको क्या देखा कि मार्केट यहां से नीचे जाने वाला है, एंड आप अच्छे से देखोगे कि मार्केट ने इसको, जो पहले सपोर्ट था, अब उसको रेजिस्टेंस की तरह एक रिजेक्शन भी फील किया और मार्केट यहां से स्विंग बनाता हुआ थोड़ा सा नीचे आया। यहाँ पे कैम पैटर्न भी फॉर्म होगा, यही मैं लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा एग्जांपल के साथ। तो आपको अब खुद सोचो यहाँ पे क्या लगेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला है। आप यहाँ से क्या करते हो, डाउन साइड की ट्रेड बनाते हो, बट मार्केट सडनली ऊपर चला जाता है और आपके स्टॉप लॉस को हिट करता है। मेनली रिटेलर की यही प्रॉब्लम होती है कि भाई मैं जहां ट्रेड लेता हूं वहां से मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, और मार्केट, अगर मैंने नीचे का सोचा तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, और मैंने सोचा कि मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है तो मार्केट यहां से नीचे चला जाएगा। तो पहली कंडीशन तो यही होती है कि इस मैनिपुलेशन से हमें बचना है, ट्रैप से बचना है। कैसे बचेंगे? मान लो अगर सपोर्ट टूट गया, मार्केट में सपोर्ट टूटा और यहाँ पे एक स्विंग बनाई जिससे रेजिस्टेंस को फील करवाया मार्केट में, जिससे सभी ऑपरेटर क्या करते हैं, आपको एक डाउन साइड का व्यू बना देते हैं। आपने डाउन साइड का व्यू बनाया, यहाँ पे पुट की पोजीशन को इनिशिएट किया, एंड इसके बाद मार्केट ने क्या किया, सडन एक बाइंग जोन दिखाया और यहाँ से अपने जो पहले वाला जोन था उसी जोन में मार्केट फिर से आ जाता है। और अगर उस जोन में मार्केट आ गया और यहाँ पे करेक्शन देके सपोर्ट ले लिया, जहां पे पहले आपका सपोर्ट था उसी जगह अगर मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रैप किया गया है ऑपरेटर के थ्रू। ऑपरेटर ने क्या किया, आपको डाउन का व्यू दिखाकर आपके साइड चला गया और उसको जाना ही ऊपर था, इसलिए आपको पहले ट्रैप कराया, फंसाया, आपका स्टॉप लॉस हिट कराया। अब आपकी साइकोलॉजी क्या काम करेगी, अरे यार भाई इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो अब मैं यहां पर एंटर नहीं करूंगा। ये मेरी नहीं, ये सभी रिटेलर की ये साइकोलॉजी होती है, जो मतलब एक्सपीरियंस नहीं होता है, मेनली उसकी होती है कि वो यहाँ पे क्या करता है, एंटर नहीं करेगा। वो एंटर कब करेगा, जब इसके हाई का ब्रेक हो। तो कहीं ना कहीं देखा जाए हमसे ये एक मूव छूट जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा मूवमेंट होता है, क्योंकि अगर मान लो मार्केट अगर यहां से भी करेक्ट करता है तो हम अपना टारगेट को अचीव कर पाएंगे। आखिर 1:3 या 1:4 हमको यहाँ पे टारगेट इजीली मिल जाएगा देखने को, अगर मार्केट दोबारा से भी इसी कंसोलिडेट फेज में फंस जाता है तो। अब अगर यही सेम कंडीशन यहां होती है अप के साइड में, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर मार्केट मान लो ये पूरा चार्ट अभी आपके सामने नहीं है, मार्केट यहां लो बनाकर डायरेक्ट ऊपर निकल गया, इसका ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद सभी को यह सिखाया गया है कि जब भी मार्केट में कंसोलिडेट फेज का ब्रेकआउट हो तो आपको एक 12 साइड की पोजीशन को बनाना है। बट एक्चुअल मार्केट में होता क्या है, मार्केट एक करेक्शन लेता है, रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करता है, एंड इसके बाद 1 या 2 दिन तो थोड़ा बहुत वो ऊपर जाएगा, बट सडन क्या होगा, यहां से मार्केट फिर गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर ने आपको ट्रैप कहां किया, कॉल की साइड पोजीशन बना के। देखो सीधी सी बात है, मार्केट में ये जो बाय एंड सेल होती है वो जीरो सम गेम है। तो जब तक आपका लॉस नहीं होगा तब तक ऑपरेटर को प्रॉफिट नहीं होगा।
ऑपरेटर का प्रॉफिट यानी आपका लॉस। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर वो आपको कॉल साइड का व्यू दिखा रहा है तो आखिर क्यों दिखा रहा है? वो भी तो प्रॉफिट कमाना चाहता है ना। कैसे कमाएगा? आपको फंसा कर। जब तक आप फंसोगे नहीं तब तक आपको उसको प्रॉफिट नहीं होगा। तो उसको सीधा सा मतलब है कि आपको फंसाना है, चारा डालना है, आप उसमें फंस जाओगे आकर। तो आप यहाँ आकर फंसोगे, आप यहाँ से कॉल साइड की पोजीशन बनाओगे और मार्केट यहाँ से डाउन चला जाएगा। एंड अब अपन को क्या करना है इनसे बचने के लिए? सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, जब भी मार्केट एक कंसोलिडेट फेज में हो, उसको प्रॉपर पेशेंस के साथ बैठ के आराम से देखो, अपनी वॉच लिस्ट में उस स्टॉक को ऐड ऑन कर लो। एंड उसके बाद जब भी मार्केट अप या डाउन, अगर अप तोड़ती है तो अपन को कोई ट्रेड नहीं बनानी है, क्योंकि अपन स्विंग ट्रेडर है, तो अपन को कोई भी इसमें ट्रेड नहीं बनानी है। एंड इसी के साथ अगर मार्केट ने डाउन सपोर्ट को ब्रेक किया, प्रॉपर अगर रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करने के बाद अगर अपने जो पहले वाला कंसोलिडेट वाला सपोर्ट था उस पे मार्केट आता है, तब हमें यहाँ एंट्री बनानी है। स्टॉप लॉस हमारा कहाँ रहेगा? इस स्विंग के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड जो अपने टारगेट रहेंगे वो आराम से 1:4, 1:5, मेरे अकॉर्डिंग तो आप 20% से लेके 50% तक भी मूव आराम से कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, और आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ लगाने हैं? प्रत्येक स्विंग के आप स्विंग पे आप शिफ्ट करते जाओगे। जैसे मान लो मार्केट यहाँ से आपने एंटर किया था, मार्केट रिटेस्ट करके यहाँ पे जा चुका है, तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ रखोगे। फिर यहाँ पे स्विंग बना के ऊपर जा चुका है तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शिफ्ट करते चले जाओगे। अब आप बोलोगे भाई ये ट्रेंड कभी ना कभी तो जाके खत्म होगा, जरूरी तो नहीं ये ट्रेंड कंटिन्यू चला जाए और यहाँ से हमें जैसे एंट्री यहाँ पे की है तो 100, 200, 300% तक के टारगेट मिल जाए। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता दे रहा हूँ। मान लो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब इस स्विंग पे आ चुका है और मार्केट यहाँ पे ये हाई लगा चुका है। अब आपको क्या करना है? आपको अपना स्टॉप लॉस को कब ट्रेल करना है? स्विंग पर। ठीक है, मान लो अब ये मार्केट यहां से इतना डाउन आ गया, एक करेक्शन दिया और मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा और मार्केट यहीं से फिर से डाउन आ गया, तो आप अपने यहां पे स्टॉप लॉस दे दो और निकल जाओ। और अगर आपको और जल्दी ये चीज करनी है तो आपका जो नेक्स्ट स्टॉप लॉस रहेगा वो यहां रहेगा। अब आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है यहां पे होगा। मे बी आप स्विंग के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख रहे हो ना, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब आपका यहाँ पे आ चुका है। अब मान लो कोई भी ऐसा स्टॉक्स है जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब बाइंग का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, इंटरेस्ट रहता है जहाँ बायर्स का, वहां से मार्केट भाग चुका है 50% तक और आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो रखा है 35% पे। तो अब आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा टारगेट को कैसे अचीव करना है, एक वो बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लो मार्केट यहाँ से करेक्शन लेता है, ठीक है, करेक्शन के बाद मार्केट क्या करता है? थोड़ा अपने आप को संभालने के लिए उठाता है ऊपर। तो जैसी मार्केट ने यहाँ पर ऊपर उठाया तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है इस स्विंग पे रखोगे। ठीक है, आप वेट नहीं करोगे कि मार्केट हो सकता है पैटर्न बना के फिर ऐसे जाए, आप ये बिल्कुल भी वेट नहीं करोगे। आप प्रॉपर अपनी स्ट्रेटजीज पे काम करोगे, क्योंकि ये AMD की जो स्ट्रेटजीज है प्रॉपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बहुत अच्छे से काम करती है। तो आप अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस यहाँ रखोगे। अगर बाई चांस मार्केट में ये लो टूटता है, ये वाला लो टूट जाता है, तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस कट कर देगा, वो भी 40 to 45% के प्रॉफिट पे। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है तो आप एक अच्छी खासी ट्रेड बना सकते हो। बट मे बी क्या होता है AMD स्ट्रेटजीज में कि मार्केट एक प्रॉपर वे में जाने के बाद कम से कम 50% एरिया का, मतलब जो अपना पहले रेजिस्टेंस था उस एरिया को सपोर्ट बनाने के लिए आता है। तो आपको कहीं ना कहीं मार्केट एक बार यहाँ मौका देगा कि आप मेरे अंदर इसमें एंटर करो, बट आपको यहाँ पे एंटर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये कभी भी आपको ट्रैप कर सकता है। तो आपको एंटर कहाँ करना है? जहां अपना पहले रेजिस्टेंस था, कंसोलिडेशन का रेजिस्टेंस था, आपको उसी जगह पर एंटर करना है। अब चलो आपको लाइव मार्केट में भी दिखा दे रहा हूं कि मार्केट में ये कैसे काम करता है। इसी पर मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं जिसमें काफी अच्छा ट्रेड बना था। तो आओ स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं, ये जो पूरा फेज दिख रहा है आपको, ये प्रॉपर जो फेज है वो है रेंज अबाउट एरिया। ठीक है, रेंज अबाउट होने के साथ इसी को क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज में आप एक चीज देखोगे, मार्केट यहां से डाउन गया, प्रॉपर जो रेजिस्टेंस था इसी को रिटेस्ट करके दोबारा से डाउन गया। इससे एक चीज आपको क्या मिल रही है कि मार्केट एक रेंज बाउंड होने के बाद मार्केट डाउन गया, प्रॉपर रिटेस्ट किया एंड इसके बाद भी डाउन गया। अब इससे आपको क्या दिख रहा है कि जब मार्केट डाउन जाने लगा, आपने प्रॉपर जो एंट्री बनाई होगी वो सेल साइड की बनाई होगी, बट मार्केट ने क्या किया? आपको धोखा दिया। एंड धोखा तो आपको मिलते ही रहते हैं, बट और स्क्रीन पर आप पहले स्ट्रेटजी समझो। मार्केट ने क्या किया? पे बाइंग दिखाई, उसके बाद इसी लेवल को रिटेस्ट किया और यहाँ पे आपकी क्या होगी? एंट्री के बाद स्टॉप लॉस आपका कहां रहेगा? प्रॉपर स्विंग के नीचे। जैसा कि मैंने इस स्ट्रेटजी में आपको बताया था, प्रॉपर रिटेस्ट में आपको क्या मिलेगी? एक एंट्री मिलेगी
एंड स्टॉप लॉस आपका स्विंग के नीचे रहेगा एंड ये रहेंगे आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब स्क्रीन पे देखो, जब ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज आया तो मार्केट प्रॉपर एक रैली करते हुए यहाँ पे लगभग जो 2400 का प्राइस था वो 5000 जाके बंद हुआ है भाई। इसका मतलब ये है कि मार्केट ऑलमोस्ट आपको 100% के रिटर्न दिए हैं। एंड अगर आपका स्विंग के नीचे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है तो आप एक चीज देखोगे कि अभी तक मार्केट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ है। तो भाई ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी? एंड इसके बाद में आपको एक स्ट्रेटजी और बताऊंगा, उसका नाम है ICT स्ट्रेटजीज। वो सीखना हो तो इस चैनल को फॉलो कर लो।